Hello students, welcome back to Manthan with Aruna. Today's topic is water cycle. We have discussed about water, its properties and its importance. But in this video, we will discuss about the water cycle. Okay? So water cycle is a continuous movement in between the earth and the atmosphere. It is followed by the three steps: evaporation, condensation and precipitation. Whenever we are washing our clothes, we need to drying it up. So for drying purpose, we need to hang it up outside, sometimes under the fan or sometimes under the sunlight. So what is happening there? Where these water particles went off? Yes, these water particles gets evaporated. When we are hanging our clothes outside under the sun, these clothes, the water molecules which are present in our clothes, they absorb, they extract heat from the sunlight and it will convert into the gaseous form, that is water vapor. Now we will discuss how the evaporation takes place. You all know the molecules of waters are not very tightly packed as in solid. The molecular arrangement in water matter, in liquid, the molecules are not very tightly packed. They have some space in between. But these molecules are attracted with each other. But the molecules which are at the surface of anything, means if we are talking about the oceans, if we are talking about the clothes, जो surface होता है clothes का, जो topmost surface होगा आपके ocean का, वहीं के molecules ही evaporate होते हैं. Because जो ऊपर के surface है उस पर next side पे कोई molecular bounding नहीं होती है, वो बहुत easily एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जब इनको एनर्जी मिलती है तो इनके वाटर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाता है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो इनमें स्पीड, जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स की स्पीड है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वो ईजिली अपने बॉन्ड को तोड़ लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? गैसियस फॉर्म में, मीन्स वाटर वेपर में. एयर के साथ वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं and it gets evaporated. So this way water molecules get converted into the gaseous molecules. Okay? One more example. Sometimes we are not hanging our clothes in a proper manner. Means ऐसे ही हमने बस कपड़े को उठाया, उनको स्क्वीज भी नहीं किया और ऐसे ही हमने हैंग कर दिया, उसको प्रॉपरली हमने वाइड ओपन नहीं किया. तो what will happen? बेसिकली इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है. जितना अधिक सरफेस एक्सपोज होगा उतना अधिक पानी का पार्टिकल्स जो है, वाटर का पार्टिकल्स जो है, वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और इवेपोरेट हो पाएगा. अगर सरफेस प्रॉपरली नहीं है, अगर सरफेस कम है तो उतना ही कम इवेपोरेशन होगा. सेम एज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. अगर हमने कपड़ों को फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख दिया और सोचा कि ये सूख जाएंगे, तो डेफिनेटली उसको बहुत टाइम लगेगा सूखने में, क्योंकि यहाँ पे कपड़े फोल्ड हैं, कपड़ों का सरफेस एकदम वाइड ओपन नहीं है. तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इन कपड़ों में हैं, वो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. तो बेसिकली कितने प्रोसेसेस होते हैं आपके इवेपोरेशन में? सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा बाय द एक्सट्रैक्टिंग हीट. व्हेन दे एक्सट्रैक्टिंग हीट, देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. आफ्टर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज अप, देयर स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीज. इंटरमॉलिक्यूल पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बढ़ेगी एंड देन दे कैन इजिली ब्रेक अप देयर बॉन्डिंग. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, वो टूटेगा और वो इजिली एस्केप हो जाएगा इनटू द एटमॉस्फेयर. मीन्स लिक्विड फॉर्म चेंज हो जाएगी गैसियस फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन.
कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। कभी आपने देखा होगा कि बारिश हो रही है बाहर और कभी बहुत अच्छा वेदर है, सन है, तो कपड़ों को सुखाने के लिए हमें सनलाइट की नीड होती है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर हम क्लाउडी वेदर की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा और कम टेम्परेचर में कम वाटर ड्रॉपलेट्स हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और वो उसका जो अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब भी हवा चल रही होती है, अभी तो हमने वेदर की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं कि एक मौसम है जहाँ पे सनी रेज है आउटसाइड, बट एक ऐसा है जहाँ पे सन भी है और अच्छी हवा भी चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जिस जगह का मौसम सनी भी है और हवा भी चल रही है, विंडी भी है, तो वहाँ पे कपड़े ज़्यादा जल्दी से सूख जाते हैं क्योंकि जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पे वाटर वेपर का अमाउंट कम है क्योंकि हवा के साथ जो वाटर वेपर हैं वो मूव ऑन करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हवा भी उनको काफ़ी हेल्प कर रही है इवेपोरेशन में। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इट कैन बी इंक्रीज as the surface will increase. Okay, it can be increased if the wind speed is increased. It can be increased if there is a high temperature. So here students, you can see the water is about to boiling. Okay, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पैन लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और नीचे से देखिए मैंने गैस का बर्नर जब ऑन किया है तो नीचे से इसको क्या मिल रहा है, इसको हीट मिल रही है। ठीक है, अब जब हीट मिल रही है नीचे से मीन्स इसका टेम्परेचर अभी क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और जो मॉलिक्यूल्स वाटर के लोअर सरफेस पे हैं वो जल्दी तेज गर्म होंगे। तो जैसे वो गर्म होंगे वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखिए धीरे धीरे नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं और ये अभी क्या हो रहे हैं, ये अभी गर्म हो चुका है। आप देख सकते हो कि पानी का जो वाटर वेपर है वो ऊपर जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके ऊपर एक लिड रखेंगे। अब जो वाटर वेपर ऊपर जा रहे थे वो वाटर वेपर इस लिड पे टकरा करके क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये जो वाटर वेपर ऊपर जा रही थी ये ऊपर जाकर के वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रही है। तो वाटर वेपर का वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर का कन्वर्ट होना वाटर वेपर में इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यू कैन सी, you can feel the heat